हरियाणा में कितनी सीटें आने के आसार हैं कांग्रेस पार्टी के, इंडिया गठबंधन के? जहाँ तक परिस्थितियां लग रही हैं कि इंडिया गठबंधन 8 के करीब सीटें निकाल ले जाएगा। थोड़ा करनाल और गुड़गांव पे सस्पेंस महसूस लग रहा है। बाकी बाकियों पे मतलब मार्जिन कम रह सकता है, लेकिन एट लास्ट लोगों ने जिस तरह से लोगों का रुझान था, जनता अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही थी, तो 8 सीटों के करीब सीटें निकल जाएंगी। 4 तो सेफ ही हैं, जैसे सिरसा बहुत काफी मार्जिन से सीट निकलने जा रही है इंडिया गठबंधन की, और रोहतक सीट है, सोनीपत भी है, और कई सीटों पे मतलब टक्कर है। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी भी अच्छे मार्जिन से निकल जाएगी सीट। तो 8 सीट के करीब उम्मीद है। ये ये जो इलेक्शन लड़ा गया है वो बेरोजगारी पर और महंगाई पर, और ये लोगों ने खुद ही लड़ा है। इसमें ज्यादा नेताओं का कोई ज्यादा रोल नहीं रहा। उन्हें तो एक किस्म के इस तरह खड़े कर रखे थे कि भाई इनको वोट देनी है। तो इस वजह से हरियाणा में 7 राष्ट्र तो गठबंधन की है ही है। और जहाँ तक गुड़गांव की में भी सस्पेंस हो रहा है गुड़गांव में, क्योंकि राज बब्बर का अच्छा वो चला है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतने जा रहा है। जो आज ये लड़ाई थी, ये एक स्वतंत्र संविधान बचाने की और देश बचाने की लड़ाई है। आज झूठ, बेरोजगारी और ये युवा आज कितना परेशान है, इसको अपने युवाओं ने अपने लिए, किसानों ने अपने लिए, और अपने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी है, जिसमें इंडिया गठबंधन 10 की 10 से सीट हरियाणा में जीतेगा। अच्छा, जो ईवीएम है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें कुछ तो है। जब इलेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 400 पार चले जाते हैं, तो कुछ तो है इसके बारे और, में। और जो ये मोदी जी हैं झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लोगों पर कितना असर है इनकी बातों का? कोई असर नहीं है, बिल्कुल भी कोई असर नहीं है। लोग 10 साल में पहचान चुके हैं कि ये बोलता क्या है और करता क्या है। आज बिल्कुल लोग सच्चाई आ गई है सामने, और सरकार बदलने जा रही है। सेंटर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एक बढ़िया चेहरा सामने आएगा, अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा। सर, जो हरियाणा में इलेक्शन था, हरियाणा की 10 सीट है। 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और जो सबसे बढ़िया मतलब मार्जिन से सीट है, अपनी सिरसा वाली सीट सबसे बढ़िया मार्जिन 1,00,000 1,50,000 से बहन कुमारी शैलजा जी जीत रही है। और दूसरी बात, जैसे हमारे गठबंधन की सीट थी कुरुक्षेत्र वाली, कुरुक्षेत्र से भी सुशील गुप्ता जी बहुत ही बढ़िया मार्जिन से सीट निकाल लेंगे। और हरियाणा इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, एक इनका कल बयान आया है कि गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता था, सुना होगा शायद आपने। तो इसमें गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता था, फिल्म बनने के बाद जानने लगे हैं। क्या कहना चाहोगे सर इस पे? पहले मोदी को भी कोई नहीं जानता था। जब मोदी झूठ बोलने लगा तो सारा देश जानने लग गया। जो सच्चाई मोदी की है, गांधी जी तो देश के लिए जो कुर्बानी दी है, जो लड़ाई लड़ी है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, आज हम अगर खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो गांधी जी की वजह से ले रहे हैं। अगर आज हम परेशान हैं, तो वो सभी जानते हैं कि किस आदमी की वजह से आज पूरी जनता परेशान है। और किसानों ने विशेषकर इस परिवर्तन में किसानों का विशेष योगदान है। लाठियां खाई हैं, गोलियां खाई हैं, और एक चिंगारी चली थी, एक डंडा उठा के चले थे किसान। आज पूरा देश बदलाव के लिए तैयार है। हम अपना संविधान बचाया है, किसानों ने बचाया है, और पूरी जनता इनके साथ लगी है। आज भी किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, इतने परेशान है। आज देखो टेम्परेचर 50 डिग्री करीब है, फिर भी धूप में बैठे हैं। तो एक आदमी है की वजह से आज देश में क्या हालात हैं। हालात बिल्कुल चुके हैं बिल्कुल। और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद नई सरकार बनेगी, किसानों के कर्जे माफ हो गए, बहुत ही अच्छा होगा 4 तारीख के बाद। वो कहते थे ना, अच्छे दिन कब आएंगे? 4 तारीख के बाद अच्छे दिन आएंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को उनका हक मिलेगा, किसानों को उनका हक मिलेगा, और किसान फूल बरसाकर अपने घर जाएंगे। अच्छा सर, 400 पार का नारा दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है 400 पार में?
इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। 400 पार कुछ नहीं है। ये इलेक्शन जो हुआ है मोदी के खिलाफ हुआ है, पब्लिक इसके खिलाफ थी। हरियाणा में बहुत अच्छी बढ़त से हमारे सभी कैंडिडेट जीतेंगे। किसानों को आतंकवादी बोला था इन्होंने और सड़कों पर कीलें बिछाई थी। तो इसमें किस तरह का व्यवहार सामने आ रहा है मोदी जी का, आप बताएंगे कुछ? ये तो ये सोचते थे जैसे डाकू घुस गए, जबकि ये डाकू नहीं थे, ये रक्षक हैं। वो भक्षक वाला काम उन्होंने मोदी जी ने किया है। भाई इनको अंदर ही नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना? सिर्फ इनको डरावा था, डरा कर इनको धमकाना चाहते थे और वापस भेजना चाहते थे ताकि ये आंदोलन चले ही ना, इनका ये कामयाब ना हो। बीजेपी है, लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे बीजेपी वालों को, क्या कहना चाहोगे उन भाई? बीजेपी की खिलाफत बीजेपी ने खुद ही पैदा कर ली है। अब किसान 2 साल वहाँ बैठे रहे दिल्ली बॉर्डर पे, और आखिरी में प्रधानमंत्री जी ने भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती होगी, और वो काले काले कानून वापस लेने पड़े। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम एमएसपी देंगे और कमेटी बिठाएंगे और एमएसपी देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने अपना ही वादा जो वो पहले 2014 में मतलब उस टाइम पे कहते थे कि एमएसपी किसानों को देनी चाहिए और उनका हक है ये, लेकिन उन्होंने ये पूरा नहीं किया। फिर दोबारा किसान गए, फिर उनको हरियाणा के बॉर्डर पे कीलें बिछाई और उनको जिस तरह से आपको पता ही है कि पूरी तरह से ट्रीट किया, लाठियां चार्ज करना और इस तरह से मतलब उनको। केजरीवाल का कितना असर दिख रहा है हरियाणा के ऊपर, पंजाब के ऊपर और दिल्ली के ऊपर? केजरीवाल जी की जो काम करने की राजनीति है, लोगों में उसका प्रभाव है और लोग समझ रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक मतलब आंदोलन से उठी हुई पार्टी है, और आज पंजाब में जैसे उनकी 92 से सरकार भी है। और हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, और ये जो एक आखिरी में मोदी जी ने मतलब एक वही है कि उनको जेल के अंदर जो डाल दिया, एक तरह से तानाशाही दिखाई और उन पे झूठे पर्चे दर्ज करवाना और इस तरह से, तो लोगों में एक केजरीवाल जी के प्रति मतलब हरियाणा के अंदर उनके मन में सद्भावना